महाराज से कोई बात ही दिक्कत तो बढ़ गए ना पेड़। आज शिक्षक दिवस है और उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की हालत कैसी है, इसकी आज हम आपको बानगी दिखाएंगे। आई इंडिया की टीम सीतापुर के ब्लॉक एलिया के बहरापुर गांव पहुंची हुई है और प्राथमिक विद्यालय जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे कि एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय जहां पर बिना शिक्षक के ही पढ़ाई हो रही है और सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ उस शिक्षा मित्र के कंधों पर है जिसके लिए शिक्षा मित्र खुद आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल वो शिक्षा मित्र जिनकी वेतन कभी 40,000 हुआ करती थी और 10,000 पर लाकर कर दिया गया है। अब अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्लासेस के क्या हाल हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से छात्र और छात्राएं बैठे हुए हैं। और ये है हाल बहरापुर प्राथमिक विद्यालय का। दरअसल यहाँ पर जो शिक्षिकाएं थी दो, उनका तबादला अंतर जनपदी हो गया, जिसके बाद से ये शिक्षक विहीन विद्यालय हो गया। सारा दारोमदार यहाँ पर अब शिक्षा मित्र के कंधों पर आ गया और इनकी पढ़ाई सिर्फ शिक्षा मित्र के सहारे होकर रह गई है। जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर ये प्राथमिक विद्यालय, जहां पर विद्यालय में सिर्फ 2 कमरे हैं और क्लास 5 चलती है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक क्लास में सारे बच्चों को 2 से लेकर 3 क्लासेस चलाए जाते हैं और एक शिक्षा मित्र पढ़ाता है, कभी उस रूम में जाकर तो कभी इस रूम में, कभी इस क्लास के बच्चों को तो कभी उस क्लास के बच्चों को। पढ़ाई कैसी होती होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी हम आज आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और जानने का प्रयास भी करेंगे, बच्चों से भी जानेंगे। क्या नाम है बेटा? पल्लवी। किस क्लास में पढ़ती हो? 4 में। मास्टर साहब हैं यहाँ पढ़ाने आते हैं? यस। टीचर जो थी वो हैं? आप टीचर नहीं है, सर हैं। शिक्षा मित्र हैं? हाँ। सिर्फ वो पढ़ाते हैं? कैसे पढ़ाई होती? कितने लोग पढ़ाने वाले हैं? 1। और कक्षा तो 5 है, 5 तक चलती क्लासेस। यस। कैसे पढ़ाते हैं? फिर वो कैसे पढ़ाते हैं? 3, 4, 5 एक साथ? 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, तो आप भी इसी में पढ़ते हैं? क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। बेटा बताइए, आपको कौन पढ़ाता है? सर। और जो मैडम थी वह वो कब से चली गई? बहुत दिन थे। बहुत दिन हो गए। 12 तारीख। 12 तारीख से कोई मास्टर नहीं है यहाँ पे? सर जी हैं। सर जी हैं। सर का मतलब शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं और जो 2 शिक्षिकाएं थीं वो यहाँ से जा चुकी हैं। कौन पढ़ाता है आपको? शिक्षा मित्र। और पहले कौन पढ़ाता था? मैम। मैम कहाँ चली गई? यहाँ से चली गई। तो अब कैसे पढ़ाई होती है? 1, 2, 3 एक में पढ़ाते हैं सर, 2 1, 2 वाले उसमें। तो देखिए, ये बच्चे जो बता रहे हैं, कहते हैं बच्चे सच बोलते हैं और सच सामने आ चुका है कि कैसे बेसिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है। हम जरा शिक्षा मित्र से जानने का प्रयास करेंगे। आप आइए और बताइए कि नाम क्या है आपका? शिवेंद्र प्रताप सिंह। शिवेंद्र। ये बताइए कि यहाँ पर कौन पहले पढ़ाता था, कितनी शिक्षिकाएं थीं और कब से शिक्षिकाएं नहीं हैं और अब कैसे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चल रही? यहाँ पर सर 2 शिक्षिकाएँ थी पहले, एक नेहा माथुर, एक अभिलाषा श्रीवास्तव। इन दोनों लोगों का अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो गया, वो चली गई। तब से यहाँ कोई अध्यापक नहीं है, सिर्फ मैं पूरा स्कूल देखता हूँ। सेक्शन मात्र 2 हैं कक्षाएँ, 1, 2 एक में बैठाते हैं, 3, 4, 5 एक में चलाते हैं। तो यहाँ काम देते हैं, यहाँ से फिर वहाँ देते हैं, यही हम मनाते हैं। कोई बहुत बढ़िया काम नहीं हो पा रहा है।
कितने बच्चे हैं? 53 बच्चे हैं टोटल। 53 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ सिर्फ आपके कंधों पर? जी। तो आप इंतजार कर रहे हैं कब से कि आ जाएं हाँ, शिक्षिकाएं? शिक्षिकाएँ आ जाएँ, कोई आ जाए, कोई आ जाए। मतलब आज पहले हुआ कि 19 को कोई न कोई आएगा, फिर हुआ 30 को आएगा। आज तक न कोई आया है, न कोई आने की संभावना। तो सिर्फ आपके कंधों पर? सिर्फ आपके। तो दो क्लासेज हैं और शिक्षक हैं नहीं, सिर्फ अकेले आप शिक्षा मित्र हैं, तो पढ़ाई में दिक्कत तो आती होगी? बहुत काफ़ी दिक्कत है भाई। अब मान लिया 3, 4, 5 जैसे क्लास है तो 4, 5 एक में चलाया जा सकता है, 1, 2 एक में चलाया जा सकता है, 3 अलग हो गया। तो अब कई के अगर सेक्शन हैं तो कक्षा 3, 4, 5 तो इनमें दिक्कत तो काफ़ी होती है। मतलब उनका लेवल कुछ और है, उनका लेवल कुछ और है, उनका लेवल कुछ और है। उनका बताओ तो ऐसा जगह 5 वाले का हाथे तो हमें उतरे है वे बैठ हैं, 5 वाले ने बताओ तो उनकी समझ में कोई नया होता है कि हमको आवत नहीं है। तो खाली कार्य चल रहा है कि विद्यालय नाम है कि विद्यालय चल रहा है। तो आपकी जानकारी में कई ऐसे विद्यालय होंगे जो शिक्षा मित्र के सहारे चल रहे होंगे? हाँ, इस समय जब से ट्रांसफ़र हुआ तब से कई विद्यालय हुई हैं, हमें पता तो नहीं है अभी। और फिर भी जो आपकी 40,000 वेतन होती थी उसे 10,000 पर लाकर कर दिया। इसके लिए तो मतलब पैसा के लिए हम लोग अयोग्य हैं, ये पैसा देना पड़ता है तो अयोग्य हैं। अब इस समय हम पढ़ा रहे हैं तब हम योग्य हैं। मतलब अकेले कक्षा 5 तक पढ़ा रहे हैं, अब योग्य हैं, और वही जब पैसे की बात आती है तब हम लोग अयोग्य हो जाते हैं कि मतलब ये लोग अयोग्य हैं। ये है। तो देखिए, ये शिक्षक दिवस पर इसलिए आप तक ये बात पहुंचानी पड़ रही है। दरअसल बेसिक स्कूल जहां पर आज भी लाखों की तादाद में गंवई गांव के बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे होती है और क्या वास्तविक रूप से पढ़ाई हो भी रही है या उनके साथ कोई मजाक हो रहा है, तो वो आज आपको आई इंडिया दिखा रहा था कि वाकई में उनके साथ मजाक ही कहा जाएगा कि जहाँ पर क्लासेज ना हो और जहाँ पर शिक्षक ना हो तो वो प्राथमिक विद्यालय भला कैसा? ये सवाल तो उठना लाजमी ही है और वो इसलिए उठ भी रहा है। जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? छोटे लाल। छोटे लाल, ये बताइए यहाँ आबादी कितनी है और कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, और जब मास्टर नहीं है तो पढ़ाई कैसी? समथिंग 600 के करीब आबादी है, 53 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और हमारे शिक्षा मित्र जी अकेले पढ़ाते हैं। और यहाँ पे 2 रूम बने हैं, एक दो कक्षाएँ के एक में बैठते हैं और 3 से 5 तक एक कक्षे में बैठते हैं। तो मास्टर साहब एक में काम देते हैं, फिर यहाँ पे जब बच्चे काम करते हैं फिर दूसरा यहाँ पे दूसरे रूम में काम देने जाते हैं। इन मास्टर शिक्षा मित्र को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ये भी परेशान है। और हमें खेद है कि यहाँ पे दूसरे और अन्य मास्टर यहाँ पे भेजें। सरकार से निवेदन है कि यहाँ पे अन्य मास्टर का व्यवस्था यहाँ पे किया जाए और हमारे शिक्षा मित्र भी काफ़ी परेशान रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, अकेले शिक्षा मित्र 5 क्लास, तो शिक्षा का स्तर क्या रहता होगा? शिक्षा का अब 53 बच्चों का अगर एक मास्टर पढ़ाए और 1 से 5 तक कक्षाएं जो पढ़ाएगा तो शिक्षा का स्तर गिरेगा, उठेगा नहीं। तो धोखा नहीं लगता है? काफ़ी इसमें तो धोखा ही काफ़ी धोखा हो रहा है। और कभी मास्टर साहब को परेशानी के शरीर में के जैसे कोई बुखार आ गया, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो मास्टर इन बीमारी के हालत में भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। और जब काफ़ी परेशान हो जाते हैं तब किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कभी कभी हमारी पत्नी भी यहाँ पे 2 बार पढ़ाई और लॉकडाउन में यहाँ पे घर पे पढ़ाया था तो काफ़ी फ़ोटो मास्टर साहब और यहाँ पे जो मैम थी वो फ़ोटो डाल के कहीं भेजा जाता था। तो मास्टर साहब जब काफ़ी परेशान हो जाते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो सरकार जब ध्यान नहीं देती है तो जुगाड़ की भी शिक्षा व्यवस्था चलती है। गांव के जो शिक्षित लोग हैं उनका सहारा भी लेना पड़ता है ताकि बच्चों की सुचारू रूप से पढ़ाई हो सके। जब शरीर है तो कभी बीमारी भी हो सकती है, और ऐसे में अगर शिक्षा मित्र बीमार होते हैं तो भला ये स्कूल कैसे खुलेगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल इस बात का बनता है कि जिम्मेदारों की तंद्रा आखिर टूटेगी कब? बीएड के जो डिग्री धारक हैं वो निरंतर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही मामला अदालत में है, तो कुल मिलाकर भर्तियाँ हो नहीं रही हैं
आलम ये है कि जूनियर हाई स्कूल के जो वहाँ पर प्रधानाध्यापक तैनात थे वो सब रिटायर हो चुके। अब किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा। जब प्रमोशन नहीं हो रहा तो ज़्यादातर जूनियर हाई स्कूल में जो प्रधानाध्यापक हैं उनके पद रिक्त हो गए। वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की व्यवस्था कैसे चल रही होगी इन हालातों में। हमारे पास कई ऐसी जानकारियाँ आ रही हैं जिनमें जूनियर हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक थे उनके रिटायरमेंट के बाद वो पद भी खाली हो गए और वहाँ भी पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो राम भरोसे हो गई। इसी में रसोइयाँ हैं हमारे साथ जो खाना बनाती हैं, इन्हीं से पूछते हैं ज़रा, क्या नाम है? मालती। खाना बनाती हैं आप? हाँ, खाना बनाए थे। तो मास्टर कब से नहीं आए? कई तारीख मास्टर गए हैं? 12 तारीख तेरे नया है मास्टर है। 12 अगस्त से? 12 अगस्त तेरे। तो कैसे पढ़ाई चल रही स्कूल में? अरे बहुत परेशानी हो, मास्टर तो क्यों परेशान रहा, शिक्षा मित्र और बहुत परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, दवाई खाए खाए पढ़ावत है मास्टर। पैसा आ रहा है उसका जो राशन बन रहा है यहाँ पर भोजन? ना राशन देते हैं प्रधान और राशन देते हैं। आप भी पढ़ाती हैं? आप भी इसमें खाना बनाती हैं? खाना बनाए रहना है। क्या नाम है? रामरती। तो अब बताइए यहाँ पर कैसा चल रहा है स्कूल में? अगर यही हालात रहे, मास्टर नहीं आए तो फिर कैसे चलेगा स्कूल? बहुत परेशानी है शिक्षा मित्र और तबीयत खराब हो जाती, कहूँ कुछ होती है तो बड़ा परेशानी होती है पढ़ावे मैया और दिक्कत होती है। इस क्लास में पढ़ाओ तो को समय पढ़ाए रहे दोनों हो मैया बच्चे ने पढ़ाओ तो एक वाले दो वाले ने फिर से 3 4 5 वाले ने पढ़ाओ तो उसमें बड़ा परेशानी होती, दिक्कत होती है। देखिए ये तो है रसोइयाँ, लेकिन ये भी जानने लगी हैं कि पढ़ाई को लेकर क्या दिक्कत होती है। कैसे 5 क्लासेस एक शिक्षा मित्र चला रहा, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आप तो इसी गांव के हैं, तो ये बताइए कि आप समझ सकते हैं दिक्कतें, ये दिक्कत कैसे दूर हो सकती? दिक्कत साहब ऐसे दिक्कत दूर हो जाएगी, यहाँ व्यवस्था अध्यापकन के की जाए मास्टरों की, तब दिक्कत दूर हो जाए। वो अकेले ही गरीबों का करें, बारी बारी बच्चों को पढ़ाते हैं, इस वजह से नहीं मतलब ये टाइम काटते हैं, है ना। व्यवस्था हो जाएगी तो इनको भी कुछ सहूलियत मिल जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार का सोचे के चाहिए, मगर ना सोचे थे, मगर सोचे के चाहिए कि स्कूल खाली पड़ा है, एक अध्यापक पढ़ा रहा है, इतने बच्चे हैं, 53-54 बच्चे हैं। तो साहब कुछ आप भी, सरकार भी देखे, आप भी देखो। बिल्कुल, हम तो आपकी बात पहुंचा ही सकते हैं, आपकी बात को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम यही कहते रहे कि यानी मतलब सब कोई दिन जांच वाले हैं तो देखो हम के जांच वाले आए तो बताना, हम उनके सभी समस्याएं बताएंगे, सोचेंगे। तो आप जैसा सोचो वैसा करो। ठीक। देखिए ग्रामीण कह रहे हैं कि इस बात को जिम्मेदारों तक पहुंचाएं और ताकि जिम्मेदार समय से जागें और कम से कम यहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति करें, ताकि जो बच्चे हैं जो 53 की संख्या में, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। दरअसल सीतापुर जिला मुख्यालय से ये करीब 16 किलोमीटर दूर ब्लॉक एलिया का बहरापुर गांव है, जहां के प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का हाल आई इंडिया आपको दिखा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2 अध्यापिकाएं जो यहाँ तैनात थी, अंतर जनपदी उनके तबादले हो गए और उसके बाद अब शिक्षा मित्र के सहारे ये स्कूल चल रहा है। ऐसे तमाम स्कूल इस समय सीतापुर में हो गए हैं जो शिक्षा मित्र के सहारे चलाए जा रहे हैं जैसे तैसे। ऐसे हालातों में जो शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड डिग्री धारक हों या अन्य लोग जो मांग कर रहे हैं, या जो शिक्षा मित्र हैं वो अपनी वेतन को लेकर मांग कर रहे हैं, उन पर सरकार को ज़रूर विचार करना चाहिए, ताकि बेसिक स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पटरी पर बनी रहे, नहीं तो बेपटरी भी हो सकती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी अनुराग सिंह के साथ हसन गोगा और पंकज सिंह गौर की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।